नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। मेरा नाम है सुंदरदीप सिंह और मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप किसी भी कार को, आपके पास चाहे मारुति है, हुंडई है, वॉक्सवैगन है, स्कोडा है, महिंद्रा, टाटा, किया, आप जब 8-9 साल रखते हो तो एक मन में आता है कि इसको चेंज कर दिया जाए। बट वही समय होता है जब आप अगर एक पुनर्विचार करें और कुछ पैसे खर्चने के लिए तैयार हो जाएं, 70-80 हज़ार, मे बी 1 लाख, मे बी लिटिल मोर, डिपेंड्स ऑन द कार ऑल्सो, तो वो आपकी गाड़ी 4-5 साल और यूज़ हो सकती है। ये टीम BH पे बड़ा अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा था और मैं इसको शेयर भी करूँगा। GTO की तरफ से लिखा गया था ये आर्टिकल। तो यही ऐसी ही स्टेज पे हूँ मैं भी। ये जो आप पोलो देख रहे हो 1.2 MPI इंजन है इसका और कंफर्ट लाइन बीच वाला मॉडल था। ये मैंने 2013 में लिया था। मतलब अब ये मान के चलिए कि कुछ सब्सक्राइबर्स जो इस चैनल के 18 साल के हैं वो तब 8 साल के होंगे। तो 10 साल हो चुके हैं। एक ऐसे पड़ाव पे हैं हम जहाँ पे देखिए बड़े आराम से मैं गाड़ी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी डेली ड्राइवर है। शहर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हैचबैक 1,20,000 किलोमीटर चल चुकी है। सर्विस कॉस्ट एवरेज इसकी 8500 के आसपास 10 साल जो मैंने सर्विस सेंटर से ही करवाई है, ऑथोराइज्ड वॉक्सवैगन से। एक बार मेरा खर्चा हुआ है जिसमें मैंने शॉकर्स डलवाए थे। उस टाइम पे मेरी लास्ट ईयर सर्विस जो है वो 20,000 के आसपास हुई थी। बट उसके अलावा इंजन जो है या गियर बॉक्स, क्लच, स्टीयरिंग वो बड़ी अच्छी कंडीशन में है। क्लच में थोड़ा सा काम मुझे लगता है होने वाला है। तो आई विल से कि आई एम रेडी टू शेल आउट 70-80,000 रुपीज़, जिसमें मैं टायर्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि तीसरी बार इसके मैं टायर्स जो है वो डलवाने की सोच रहा हूँ। बिकॉज जो एस ड्राइव्स हैं योकोहामा के वो घिस चुके हैं। तो ऐसी मोमेंट पे आई थिंक इट्स वाइज टू सेव मनी एंड वंस आई विल गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट प्रॉपरली सर्विस, तो इट विल बी श्योरली गुड टू बी ड्रिवन फॉर मोर, आई विल से 50-60,000 किलोमीटर्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या जो है वियर एंड टियर हो चुके हैं और क्या इसको मैं रिपेयर करवाने जा रहा हूँ। तो अगर मैं सामने से शुरू हूँ, सबसे पहले तो दिस नीड्स टू गेट रिपेयर्ड। अंडर बॉडी जो है वो मेरी वाइफ से थोड़ा सा गाड़ी लग गई है, तो दिस हैज़ टू बी रिपेयर्ड एज सुन एज पॉसिबल, राइट। और बाकी सारी डेंटिंग पेंटिंग मैं VW से ही करवा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत जगह पे है। ये देखिए, फ्रंट बम्पर आपने देख लिया और यहाँ से ये देखिए, और दूसरी तरफ भी काम होने वाला है। ये देखिए, ये कुछ हल्के फुल्के ब्रश अप्स हैं, तो दिस हैज़ टू बी रिपेयर्ड। इसके अलावा टायर्स तो मैं चेंज करवा ही रहा हूँ, बिकॉज जो एस ड्राइव्स हैं वो घस चुके हैं। मुझे लगता है ये 35,000 के आसपास चले हैं, मोस्टली सिटी ड्रिवन। ये भी कुछ ब्रश अप्स हैं, ये देखिए। तो विल सी कि कैसे इसकी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। इसके अलावा ये मैंने खुद ही 2800 का, आई थिंक 25 एंड 2800 का बोर्डमो से मंगवा लिया था, पार्सल ट्रे। बाकी ये वाइपर सेट पड़ा हुआ है और एक मेरे पास गाड़ी में लेफ़्ट AC वेंट भी पड़ा हुआ है, वो भी बोर्डमो से मैंने मंगवाया है। इसके अलावा अंदर कुछ कॉस्मेटिक फिक्सेस जो हैं दैट नीड्स टू बी डन। सर्विस तो देखिए रेगुलर होगी। कुशनिंग इसकी बिल्कुल जा चुकी है, तो कुशनिंग इसकी करवाएंगे। कवर्स जो हैं वो डलवाएंगे, सीट कवर्स। और इसके अलावा मुझे लगता है कि मैट्स जो हैं, देखिए बहुत पुराने, पहले दिन से मैं मैट्स यही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैट्स चेंज करवाएंगे। दिस नीड्स टू बी रिपेयर्ड, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ अगर इसकी फिक्सेस हो सके तो। इसके अलावा ये देखिए, ये भी टूटा हुआ है सीट बेल्ट का। तो दीज आर फ्यू फिक्सेस दैट नीड्स टू बी डन। बाकी मेरे नोज़ल और वाइपर सेट ये भी चेंज होंगे या रिपेयर होंगे। वाइपर्स तो देखिए नए डल जाएंगे। नोज़ल जो है अगली पिछली दोनों रिपेयर होगी। फ्रंट ग्लास मुझे चेंज करवाना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ ब्रोकन। तो है, देखिए मोटा मोटा खर्चा कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये 70-80 तक चला जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई फील। सर्विस का मान के चल रहा हूँ कि 20-25,000 में भी, ठीक है, इंक्लूडिंग डेंटिंग पेंटिंग। और बाकी 30,000 के ही मैं टायर्स मान के चल रहा हूँ, क्योंकि टायर्स जो हैं वो डलवाएंगे, अच्छे डलवाएंगे। B सीरीज़ ब्रिजस्टोन की या योकोहामा के अर्थ1, या मुझे मिशलिन के मैं देखूँगा कोई। बट इस बार थोड़ा सा अंडर साइज़ करेंगे। शहर के लिए मुझे टायर थोड़े चौड़े लग रहे हैं ये वाले। तो देखते हैं। बाकी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में देखते हैं, सारा आपको दिखाता हूँ क्या क्या इस पर काम होता है, कितने पैसे इस पर लगते हैं। तो कैच यू इन पार्ट 2 गाइस। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जो पहला पार्ट आपने वीडियो का देखा वो 10 फरवरी को शूट किया गया था और आज 31 मई है। मैं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, 31 मई है और मेरी गाड़ी 1.5 महीना मुझे लगा कि सर्विस इसकी हो चुकी है। मुझे लगता है कि हाँ जी, 1.5 महीना पहले ही इसकी सर्विस हुई है। और कल इसको मैं लेके आया हूँ पूरी डेंटिंग पेंटिंग इसकी करवा के, जहाँ से वॉक्सवैगन के ही सर्विस सेंटर से। तो आई विल डिस्कस फ्यू थिंग्स। आई एम वेरी हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज अब गाड़ी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, टॉप शेप में लग रही है। मैं उस पर आता हूँ। पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मेरा इंजन बहुत डर्टी था
और अभी देखिए आप, कूलेंट लेवल बिल्कुल सही है और इंजन बिल्कुल उन्होंने साफ़ कर दिया है, विच इज़ रियली गुड टू सी। तो इट मस्ट बी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर यू पीपल ऑल्सो, जिसने वो वीडियो देखी हुई है 1 मिनट वाली। तो मैं दोस्तों इसका खर्चा आपको बताना चाहता हूँ कि सर्विस मैंने जैसे आपको बोला था कि इसकी थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, तो मैंने क्लच सेट जो है वो चेंज करवाया था। मैंने कैमरा फैसिलिटी जो होती है वो भी अवेल करवाई थी कि मुझे पता चले कि आप पार्ट कब चेंज कर रहे हैं, उसके वीडियो क्लिप्स मुझे आ जाते हैं। 13,500 के आसपास इसका क्लच सेट जो था असेंबली थी सारी, और सर्विस कॉस्ट 6500 के आसपास, जिसका मतलब कि 20,000 के आसपास मेरी सर्विस हुई। और मैंने इंश्योरेंस क्लेम की थी जिसमें मेरा फ्रंट ग्लास और फ्रंट बम्पर के जो नीचे वाला पार्ट और फ्रंट बम्पर पेंट ये इंक्लूड हुआ था। 14,500 के आसपास मुझे वो देने पड़े, सारे जो हैं वो क्लेम 100% मेरा वापस आ गया, जिसका मतलब कि सर्विस कॉस्ट 20,000 जो है पैसे वो लगे हैं। एंड आई हैव टू से कि गाड़ी अभी चलने में इट इज़ लाइक ब्रांड न्यू। मैं आपको रेव करके दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ऑलराइट, ये देखिए, तो नो प्रॉब्लम्स व्हाट्सोएवर। और नेचुरली एस्पिरेटेड होने के बावजूद भी हाईवेज़ पे जब ये 1600 आरपीएम के ऊपर जाती है तो उसके बाद बहुत अच्छा पुल करती है। अगेन जो काम हुआ है उसमें ये फ्रंट ग्लास इंश्योरेंस में चेंज हो गया, सो इट इज़ लुकिंग रियली गुड नाउ। और अगर आप देखें तो जो मैंने आपको डेंट वगैरह दिखाए थे सारे, यहाँ पे हो गया बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा एक पत्थर लगा हुआ था, वो बहुत डीप एक डेंट था, वो भी बिल्कुल निकल गया है, पेंट हो गया है। ये कुछ कमियां पेशियां मैं बोल सकता हूँ कि ये जब पैनल पेंट किया होगा तो अभी ये इन लाइन नहीं है, इसको बार बार मुझे नीचे करना पड़ रहा है, दूसरी साइड भी। तो इस तरफ जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास रिपेयर जो है वो हो चुकी है। और यहाँ पे भी मुझे याद है बहुत एक क्रैक सा था और नीचे भी कुछ स्क्रैचेस थे, ये भी पेंट हो गया है। और जो क्वार्टर पैनल है उस पर भी देखिए पेंट हो गया है, यहाँ पे भी कट्स थे, कुछ स्क्रैचेस थे, आई रिमेंबर। तो माय पॉइंट इज़ बहुत सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रही है ये कार देख के। एंड आई हैव टू से कि यस, अगर कोई चीज़ आप 10-11 साल पुरानी चला रहे हो उसको प्यार से रखें। एंड यू डू नीड टू एक्सेप्ट के कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, जैसे अभी इसका यहाँ पे VW का लोगो मेरे पास इसको मुझे नहीं मिल रहा जो टायर्स में डलता है, ये देखिए। बट आई हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ, ये कार रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए और बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलनी चाहिए। और इसका जी पेंट का खर्चा जो आया है, जितने पैनल्स मैंने करवाए हैं, जिसमें मुझे लगता है कि ये वाला एरिया हो गया फेंडर, और 3 और पैनल्स है और एक क्वार्टर पैनल है। पैनल्स का मेरा मतलब डोर्स, 3 डोर्स जो है द्वारा पेंट हुए हैं। इसका खर्चा मुझे कल मैंने 21,000 जो है वॉक्सवैगन को पे किया है आफ्टर सम रिक्वेस्ट फॉर द डिस्काउंट। जो फाइनल बिल था वो कुछ और था, बट ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी। देखिए 30 मई मुझे लगता है लास्ट डेट थी टैक्स भरने की, और वो जो समझ सकते हैं, तो उसके कारण मेरा जो टायर्स का प्लान था चेंज करने का वो थोड़ा सा डिले हो गया है। मैंने स्वैप कर लिए हैं आगे पीछे, तो बट मैं इस बार जो है मिशलिन के डलवा के देखूँगा। तो पीछे वाले जो हैं आगे वाले पीछे चले गए हैं। योकोहामा स्ट्राइप्स 40,000 प्लस चल चुके हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, क्योंकि कॉर्नरिंग में ये बहुत स्टेबल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टायर्स हैं। अगर आप इसका ट्रेड भी देखें तो, फोकस 1 सेकेंड, यस। तो द मेन फंडा इज़ आई विल से कि जितनी देर हो सके आप गाड़ी रखिए। इसकी अभी 6 साल मेरे पास और मुझे लगता है 5 साल इसकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। तो अगर नई जैसी चल रही है तो आई विल कीप इट एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल, बिकॉज रिप्लेस तो इसको करना नहीं है, बट प्राइमरी कार शहर के लिए जो है ये मेरी, उसको अगर रिप्लेस करूँगा तो पोलो के साथ ही करूँगा, चाहे वो पोलो GTI क्यों ना हो। इंटीरियर में कुछ काम पेंडिंग है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि ये सीट कवर्स मैंने आपको बोला था कि रिप्लेस होने वाले हैं, और इसकी कुशनिंग भी होने वाली है, ड्राई क्लीनिंग भी होने वाली है। तो 8-10 हज़ार का खर्चा मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी और इस पर होगा। ये कुछ वियर एंड टियर वाले पार्ट्स जो हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता, यू हैव टू एक्सेप्ट द वे इट इज़। बाकी इंटीरियर की क्वालिटी आप देख सकते हैं। जब पैनल्स पेंट होते हैं तो कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा मैंने देखा है कि यहाँ पे अभी फिनिशिंग में थोड़ी सी कमी रह गई है। ये भी कल मैंने हाथ के साथ इसको बाहर पुल आउट करके ठीक किया। तो ये चीज़ होती है कि जब चीज़ रिपेयर हो तो कुछ कमियां पेशियां आने के चांसेस रहते हैं, बट अदरवाइज़ द क्वालिटी इट इज़ टॉप नॉच। सीट कवर बेसिकली देखिए वो ड्राइविंग सीट जो है वो और पैसेंजर सीट उसका ज़्यादा
जो है वियर एंड टियर उसकी हो गई है, बाकी इट इज़ लुकिंग इन परफेक्ट शेप। देखिए कितनी अच्छे से, एंड देयर इज़ अ फाइन स्पेस अगर आपकी सीट्स थोड़ी आप आगे करके रखो। अदर देन दैट जी, एक और चीज़ थी, ये वाइपर नोजल्स मेरे रिप्लेस हुए हैं। ये देखिए, ये है तो प्लास्टिक है बट इट इज़ वेरी थिक प्लास्टिक, तो अभी वाइपर्स की परफॉर्मेंस इज़ क्वाइट गुड। ये देखिए, एक्सट्रीमली गुड। तो एक और चीज़ है मेरी, जो जहाँ से हम सोल्यूशन डालते हैं वहाँ पे जो एक फ़िल्टर होता है, जाली होती है, वो निकली हुई है। तो अभी मैं क्या करूँगा, चाय की पौनी के साथ डाला करूँगा, बिकॉज़ वो गलती मैं हमेशा करता हूँ कि सीधा ही शैम्पू जो है उसको डाइल्यूट करके डाल देता हूँ, जो मैंने वॉक्सवैगन से ही लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, माय मैसेज इज़, इफ़ यू आर ड्राइविंग सम ओल्ड कार, उसको देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें दिक्कत आ जाए तो आप सीधा उसको रिप्लेस कर दें। जस्ट लुक एट दिस, ये 11 साल पुरानी गाड़ी है, चलने में एक ग्रेड है। फैमिली को मतलब इतना मज़ा आता है इसमें, क्योंकि एक तो इमोशनल अटैचमेंट भी आपकी हो जाती है ऐसी चीज़ों से, राइट। तो अगर मैं जैसे, आप मान के चलिए मेरा 40,000 लग गया है, पेंट प्लस जो क्लच प्लेट प्लस सर्विस, क्योंकि ये पॉकेट से ही पैसे गए हैं, इंश्योरेंस वाले जो पैसे आए हैं वो एक्स्ट्रा थे, तो 40,000 मेरा जो है वो इस पे लग चुका है। टायर्स का मैं मान के चल रहा हूँ कि अगेन 25 से 30 का खर्चा होगा। मिशलिन के टायर एक्सपेंसिव होते हैं, आई एम नॉट श्योर कि शायद इससे भी ज़्यादा हो जाए, बट उसके लिए अभी टाइम लगेगा थोड़ा। सीट कवर्स के 10,000, तो जो मैंने शुरू में आपको 70-80,000 की अमाउंट बोली थी कि अगर आप उतने पैसे खर्चने के लिए तैयार हैं तो आपकी गाड़ी 5-6 ईयर्स और चलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो टेक अ लेसन फ्रॉम दिस, बिकॉज जब आप न्यू कार कोई लेते हो तो देखिए, हम देखते भी नहीं है कि इंश्योरेंस की क्या कॉस्ट है, या भाई बाकी शहरों में एक शोरूम कहीं डिफरेंट तो नहीं चार्ज किया जा रहा। बहुत आराम से उनको अप फ्रंट हम पेमेंट करके आ जाते हैं, जो डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं, फिर अपना लोन ले लेते हैं, फिर खुशी से किस्त देनी शुरू कर देते हैं। जबकि जो एग्जिस्टिंग कार है आपकी, वो भी आप बिल्कुल उसको नई जैसे कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा दिल अपना बड़ा कर लो। बट अगर आप सेकेंडरी कार या इसको रख के कोई एक्स्ट्रा कार लेना चाहते हो बिकॉज ऑफ द सेफ्टी, बिकॉज ऑफ द 6 ईयर बैग्स, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। दोस्तों, कुछ भी आपका क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।